Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss three different topics. First one is nature of Congress dominance. Dominance means influence, impact. Second, Congress as social and ideological collision. And third one is the Communist Party of India, means CPI. So let us start our first topic of second chapter, era of one party dominance. The first topic is nature of Congress dominance. Nature of Congress dominance. India is not the only country to have experienced the dominance of one party. इंडिया कोई एक ऐसा देश, अकेला देश नहीं जहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी का प्रभुत्व रहा हो, इम्पैक्ट रहा हो, इन्फ्लुएंस रहा हो, मोनोपोली रही हो. इफ़ वी लुक अराउंड द वर्ल्ड वी फाइंड मैनी अदर एग्जांपल्स ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस. अगर हम देखते हैं या आसपास तो हमें कई एग्जांपल मिलेंगे ऐसे वन पार्टी के. बट देयर इज़ द क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन दीज एंड द इंडियन एक्सपीरियंस. लेकिन उनमें और इंडिया के जो वन पार्टी डोमिनेंस में डिफरेंस है. इन द रेस्ट ऑफ द केसेस ऑफ द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी वॉज इंश्योर्ड बाय कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी. बाकी कंट्रीज़ में क्या है, जो वन पार्टी डोमिनेंस है वो क्या कॉम्प्रोमाइजिंग डेमोक्रेसी है, जहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी को चुना जाता है. लेकिन इन सम कंट्रीज़ लाइक चाइना, क्यूबा, सीरिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स ओनली ए सिंगल पार्टी टू रूल द कंट्री. ये जो कंट्रीज़ है लाइक चाइना है, क्यूबा है, सीरिया है, देर इज़ प्रोसीजर ऑफ सिंगल पार्टी. यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी का प्रोविज़न है. देर इज़ नो अपोजिशन पार्टी. एंड सम others like Myanmar, Belarus, Egypt and Eritrea. And are effectively one party state due to legal and military मेजर्स. यहाँ पे मिलिट्री मेजर्स के कारण क्या है, सिंगल पार्टी है. एंड अंटिल अ फ्यू ईयर्स अगो मैक्सिको, साउथ कोरिया एंड ताइवान वर ऑल्सो इफेक्टिवली वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट. और कुछ सालों से जो मैक्सिको है, साउथ कोरिया है और ताइवान, यहाँ भी एक ही पार्टी का डोमिनेंस था. एंड व्हाट डिस्टिंग्विश्ड, क्या डिफरेंट है, distinguish the dominance of the Congress party in India from all these cases. It happened under democratic condition. Many parties contested election in condition of free and fair election, and yet the Congress managed to win election after election. It means there are many parties who contest the election, but only Congress मैनेज टू विन इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन. बार बार कांग्रेस इलेक्शन जीत जाती है. इट मीन्स दैट्स वाई कांग्रेस क्रिएट द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी. एंड दिस वाज सिमिलर टू द डोमिनेंस ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हैज इंजॉयड इन साउथ अफ्रीका आफ्टर द एंड ऑफ अपार्थड. एंड दिस वाज सिमिलर, ये बिल्कुल वैसा ही है. लाइक यू कैन कंपेयर द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस विद इंडियन नेशनल कांग्रेस. The root of this extraordinary success of the Congress party go back to the legacy of the freedom struggle. जो रूट है इस एक्सट्राऑर्डिनरी सक्सेस की वो क्या है, ऑफ द कांग्रेस पार्टी गो बैक टू द लीगेसी. लीगेसी मीन्स क्या होता है, इनहेरिटेंस. एनीथिंग दैट यू गेट इन इनहेरिटेंस, जो चीज़ आपको विरासत में मिलती है. ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जो हमने स्वतंत्रता के लिए जो स्ट्रगल किया था, ये हमें विरासत में मिली थी इस कांग्रेस पार्टी की विरासत. सो कांग्रेस वॉज सीन एज इनहेरिटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट. सो कांग्रेस क्या देखा गया, एक इनहेरिटर के रूप में देखा गया नेशनल मूवमेंट के. मैनी लीडर्स हु वर इन द फोर फ्रंट ऑफ द स्ट्रगल, जो कई लीडर्स थे जो स्ट्रगल में सबसे आगे थे, वर नाउ कंटेस्टिंग इलेक्शन एज कांग्रेस कैंडिडेट. एंड द कांग्रेस was already a well organized party, and by the time the other parties could even think of a strategy. अब तक जो कांग्रेस पार्टी थी एक वेल ऑर्गेनाइज पार्टी बन चुकी थी. बाकी जो पार्टीज़ जो स्ट्रेटजी को सोचती थी, द कांग्रेस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड इट कैंपेन, कांग्रेस को पहले स्टार्ट कर देती थी. सो इनफैक्ट वास्तव में मैनी पार्टीज़ वर फॉर्म्ड ओनली अराउंड इंडिपेंडेंस. कुछ पार्टियां आज़ादी के आसपास ही बनी थी और आफ्टर दैट कुछ उसके बाद बनी थी. इस प्रकार से द कांग्रेस हैड द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज. तो इसलिए कांग्रेस को सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिला इस चीज़ का. बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द पार्टी हैड नॉट ओनली स्प्रेड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री
as we had seen in the maps, but also had a organizational network down of the local level. जैसे हम देखते हैं मैप के अंदर कि धीरे धीरे कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर अपना नेटवर्क सेटअप कर दिया था लोकल लेवल तक भी. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, as the Congress was still recently a national movement, its nature was all inclusive, means they include other parties in their party, and all these factors contributed to the dominance of the Congress party. All these factors help Congress to create its dominance. Now come to the next topic, Congress as a social and ideological coalition. कोलिजन मीन्स गठबंधन होना, मतलब कि ज्वाइन करना, मिलना. सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ हाउ कांग्रेस इवॉल्व फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन 1885 एज ए प्रेशर ग्रुप फॉर द न्यूली एजुकेटेड प्रोफेशनल एंड कमर्शियल क्लास टू मास मूवमेंट इन द 20th सेंचुरी. 20वीं शताब्दी में जो कांग्रेस थी वो प्रेशर ग्रुप था किसका? न्यूली एजुकेटेड लोगों का, प्रोफेशनल्स का और कमर्शियल क्लासेस का. This laid the basic for its eventual transformation into a mass political party. इस चीज़ ने इसकी हेल्प की कांग्रेस पार्टी की एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनने में, एंड इट्स सब्सिक्वेंट डोमिनेंट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम. Thus the Congress began as a party dominated by the English. स्टार्टिंग में जब ये शुरू हुई थी तभी देयर वाज डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास एंड अर्बन इलाइट. इन लोगों का डोमिनेंस था. बट विद एवरी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जैसे डिसओबीडियंस अवज्ञा आंदोलन चले, इट लॉन्च मीन स्टार्टेड, जो स्टार्ट किए थे उन्होंने, इट्स सोशल बेस वाइडेंड, इसका सामाजिक जो आधार था वो बढ़ता गया. एंड इट ब्रॉट टुगेदर डाइवर्स ग्रुप, डाइवर्स मीन्स डिफरेंट ग्रुप को साथ ले आई, एंड हुज इंटरेस्ट वर ऑफन कंट्राडिक्टरी, कंट्राडिक्टरी मीन्स अपोजिट, उन लोगों को मेरे साथ जोड़ दिया जिनके विचार अलग थे. पीजेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन डेवलपर्स, विलेजर्स, वर्कर्स एंड ओनर्स, मिडिल, लोअर एंड अपर क्लासेस and caste all found space in Congress, and gradually its leadership also expanded beyond the upper caste and upper class professionals to agriculture based leaders with the rural orientation. सो बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के टाइम, द कांग्रेस वॉज ट्रांसफॉर्म्ड, जब तक आज़ादी मिली तब तक कांग्रेस पूरी ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी इनटू ए रेनबो, एक 7 डिफरेंट कलर्स में बदल चुकी थी, जिसमें सोशल कोलिजन ब्रॉडली रिप्रेजेंटिंग इंडियाज़ डाइवर्सिटी, जिसमें इंडिया की डाइवर्सिटी दिख रही थी, विभिन्नता, जो देश की विभिन्नताएँ हैं, चाहे वो कल्चर है, चाहे कम्युनिटी है. एंड इन टर्म्स ऑफ क्लासेस, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड द वेरियस इंटरेस्ट, ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी में दिख रहे थे. दैट्स वाई कांग्रेस हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ रेनबो. मैनी ऑफ दिस ग्रुप्स मर्ज्ड देयर आइडेंटिटी विद इन द कांग्रेस. कई ग्रुप्स जो थे, कई अदर ग्रुप्स थे, वो कांग्रेस के अंदर ही मर्ज हो गए, उन्होंने कोलैबोरेट कर लिया कांग्रेस के साथ. एंड वेरी ऑफन दे डिड नॉट एंड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट विद इन द कांग्रेस एज ग्रुप और इंडिविजुअल होल्डिंग डिफरेंट बिलीव्स. और जो मर्ज नहीं हुए वो अपनी अलग आइडेंटिटी लिए हुए, अपने अलग बिलीफ लिए हुए कांग्रेस के साथ ही रहे. इन दिस सेंस द कांग्रेस वॉज एन आइडियोलॉजिकल कोलिजन एज वेल. इस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी थी वो बहुत बड़ा गठबंधन बन गया आदर्शों का, बिकॉज दे इन दिस ग्रुप देयर वर पीपल ऑफ डाइवर्स थिंकिंग एंड इट अकोमोडेटेड द रिवोल्यूशनरी एंड पैसिफिस्ट, जो क्रांतिकारी थे, पैसिफिस्ट लोग थे, कंजर्वेटिव थे, रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट एंड द राइट. मतलब कि जो सभी वर्ग थे इसके अंदर, सभी विश्वासियों को, जैसे कि आप बोलते हो शांतिवादी लोग थे, कंजर्वेटिव थे, गर्मपंथी थे, नरमपंथी थे, दक्षिणपंथी, वामपंथी, सभी विचारधारा के लोगों को इन्होंने क्या कर दिया, एडजस्ट कर लिया था. एंड इन प्री इंडिपेंडेंस डेज, आज़ादी से पहले के दिनों में, एंड मैनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड पार्टीज विद देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वर अलाउड टू एग्जिस्ट विद इन द कांग्रेस. ये सारे जो स्ट्रक्चर्स थे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स थे, इनको अलाउड कर दिया था कांग्रेस ने अपने अंदर रहने के लिए. इट मीन्स दिस पार्टी वेलकम टू ऑल अदर पार्टीज टू मर्ज इन कांग्रेस. Some of these, like the Congress Socialist Party, and later separated from the Congress and became opposition party. कुछ टाइम इनमें से कुछ जो उस टाइम कांग्रेस के साथ थी,
सोशलिस्ट पार्टी, और बाद में क्या हुआ, ये सेपरेट हो गई थी इनसे एंड बिकम ओपोजिशनल पार्टी। एंड डिस्पाइट द डिफरेंसेस रिगार्डिंग द मेथड्स एंड स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, द पार्टी मैनेज टू कंटेन if not resolve differences and build a consensus. Means the basic factor, means the main plus point, the main strength point of Congress was to the capacity to include all the other groups in this group named Congress. And the next point, the Communist Party of India. Next topic, इंस्पायर्ड बाय द बोल्शेविक रिवोल्यूशन ऑफ रशिया। जो CPI पार्टी थी किससे मोटिवेट हुई थी, बोल्शेविक रिवोल्यूशन से, रशिया में हुआ था जो 1920 के अंदर। मैनी कम्युनिस्ट ग्रुप्स इमर्ज्ड इन इंडिया, भारत में कई ग्रुप केम टू एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में आए। दे वर लेड बाय S. डांगे एंड M. N. रॉय, इनके द्वारा इनका नेतृत्व किया गया था। एंड दीज ग्रुप्स एडवोकेटेड में सपोर्टेड सोशलिज्म, ये ग्रुप जो थे ये समाजवाद को सपोर्ट कर रहे थे एज ए सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, सभी समस्याओं के समाधान के रूप में ऑफ द कंट्री, देश के। सो सिंस 1935, 1935 के दौरान कम्युनिस्ट टू वॉकड विद इन द फोल्ड ऑफ द कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस के अंदर ही मिलकर काम किया था। हाउएवर इन 1941, 1941 में कम्युनिस्ट सेपरेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, 1941 में उनसे अलग हो गए थे। व्हेन दे सपोर्टेड, जब उन्होंने सपोर्टेड द ब्रिटिश एक्शन अगेंस्ट नाजीज, जब उन्होंने ब्रिटिशर को हेल्प की थी नाजीज के अगेंस्ट। एंड अनलाइक अदर नॉन कांग्रेस पार्टीज, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हैड ए वेल निट कैडर, और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उसके पास वैलिड कैडर था, उनके पास एक एंड ऑर्गेनाइजेशन था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के टाइम। एंड द अराइवल ऑफ इंडिपेंडेंस रेज्ड सेवरल डाउट इन द माइंड ऑफ CPI, जैसे आज़ादी आई तो इसने कई क्वेश्चन उठाए इनके दिमाग के अंदर। इफ़ इंडिया वॉज रियली फ्री और वॉज इट शोइंग, भारत सच में आज़ाद है या दिखावा कर रहा है। एजेंडा क्या था इस पार्टी का, CPI बिलीव्ड दैट, ये CPI कम्युनिस्ट पार्टी विश्वास करती थी कि दैट ट्रांसफ़र ऑफ पावर वाज नॉट द ट्रू इंडिपेंडेंस, कि सिर्फ शक्तियों का हस्तांतरण होना, शक्तियों का बदल जाना सिर्फ आज़ादी नहीं होती। एंड देयरफॉर इट इनकरेज्ड वायलेंट अपराइजिंग इन तेलंगाना, तेलंगाना में उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा हिंसक कदम उठाए। एंड देयर मूवमेंट हाउ एवर लैक्ड पॉपुलर फोर्स वॉज क्रस्ड बाय द आर्म फोर्सेज, इनका जो मूवमेंट था पॉपुलर नहीं हुए और साथ में उसको दबा दिया गया सरकार के द्वारा, आर्मी के द्वारा। एंड दिस लेड दैम टू रीफर्निश देयर इमेज एंड पोजीशन, फिर उन्होंने दोबारा से अपनी जो इमेज थी उस पोजीशन को रीफर्निश किया। इन 1951 द प्रोग्राम ऑफ वायलेंट रिवोल्यूशन वॉज अबंडन, अब उन्होंने क्या, हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। एंड कम्युनिस्ट डिसाइडेड टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम चुनाव में भाग लेंगे। एंड द CPI contested द इलेक्शन एंड इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया और एक अपोजिशन पार्टी के रूप में उभरी। एंड इट्स बेसिस वाज मेनली कंसंट्रेटेड इन आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड केरला, यहाँ पर जो सपोर्ट मिली इस पार्टी को। एंड सम ऑफ द पॉइनियर लीडर्स ऑफ CPI इंक्लूड द S.A. डांगे एंड A.K. गोपालन, EMS निम्बोद्रीपाद एंड PC जोशी, Ajay Ghosh, etc. And CPI underwent a split in 1964 following the ideological rift between China and Soviet Union. जैसे ही चाइना और सोवियत यूनियन के विचारों के अंदर बदलाव हुआ 1964 के अंदर, सो ये पार्टी टूट गई थी। एंड द प्रो सोवियत फैक्शन रिमेन्ड CPI, जो पहले वाली पार्टी थी वो CPI ही रही, वाइल द प्रो चाइनीज़ ग्रुप जो रशिया से रिलेटेड था, सोशल USSR से रिलेटेड था, वो प्रो सोवियत फैक्शन ही रहा, CPI ही रही। और जो प्रो चाइनीज़ ग्रुप था वॉज कॉल्ड CPI मार्क्सिस्ट, उन्हें मार्क्सवादी कहा गया, और CPM। और बोथ दीज पार्टीज़ कंटिन्यू टू वर्क टुगेदर, दोनों पार्टी इकट्ठा काम कर रही थी अंडर द बैनर ऑफ द लेफ्ट फ्रंट एंड आर इन पावर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड केरला, और दोनों ही वेस्ट बंगाल और केरला में पावर में थी। एंड दे इवन वॉन ओवर 60 and 20 सीट्स रिस्पेक्टिवली इन 2004 एंड 2009, और दोनों पार्टियों ने 60 और 20 सीटें जीती 2004 और 2009 के अंदर। So this is the discussion of the party of CPI. So dear students, you are requested to listen it twice and thrice to understand this topic very clearly. So till then, thanks and have a nice day.